Hello children, welcome to your English video class. Children, nowadays we are not doing any chapter from your main course book or your grammar book. Instead, we are doing writing section, and that is comprehension passages and compositions. ये चीज़ें हम कर रहे हैं. comprehension passages हमने 4-5 कर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड composition I have started in the previous video, जहाँ पर मैंने आपको एक composition कराया है. If you have seen, then you must be knowing which one is that. My school. We have done compositions on one composition on my school, है ना. Children, composition, as I've told you, since you are in grade 2, we will not be giving it in the you will not be doing it in the form of paragraph. You will be writing it in the form of points, 10 points, 11 points, 8 points. It is up to you. कोशिश करना है कि 5 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है. 8, 10, 12 विल डू. पैराग्राफ में नहीं लिख के पॉइंट्स में लिखेंगे. इससे पहले जो हमने किया था माई स्कूल, उसमें हमने 9 to 10 पॉइंट्स लिखे थे, एंड द टॉपिक वाज माई स्कूल एज आई टोल्ड यू. आई होप यू हैव रिटन दैट. इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी गिविंग यू कॉम्पोजिशन ऑन माई बेस्ट फ्रेंड. टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन. And topic is my best friend. अब क्योंकि टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको खुद से ही लिखनी पड़ेंगी. जैसे बेस्ट फ्रेंड का नाम, वो तो आपको खुद बताना पड़ेगा ना. हाउ वुड आई नो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? सो बेस्ट फ्रेंड का नाम मैं फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूँगी एंड यू विल राइट इट योर सेल्फ. अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड बॉय है, इफ़ बेस्ट फ्रेंड इज़ बॉय मेल, आप लिखेंगे ही. और अगर बेस्ट फ्रेंड गर्ल है तो आप लिखेंगे शी. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक गर्ल के बेस्ट फ्रेंड गर्ल ही हो, एक बॉय का बेस्ट फ्रेंड बॉय ही हो. गर्ल का बेस्ट फ्रेंड बॉय भी हो सकता है और बॉय का बेस्ट फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है. ये ध्यान रखना है, ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा फ्रेंडशिप सेम जेंडर वाले से ही हो. यू कैन हैव, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, शी कैन हैव बेस्ट फ्रेंड एज अ बॉय. कोई बॉय भी उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है क्लास का. गर्ल हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. सिमिलरली फॉर बॉय, हिज गर्ल फ्रेंड, ही कैन हैव फ्रेंड, गर्ल एज बेस्ट फ्रेंड और बॉय एज बेस्ट फ्रेंड. सो अगर गर्ल है आपके फ्रेंड तो आप शी लिखेंगे, और अगर आप बॉय है आपका फ्रेंड तो आप ही लिखेंगे. ये आपको ध्यान रखना, ही और शी का. रेस्ट ऑल सेंटेंसेस विल बी सेम, ठीक है. ये ध्यान रखना है. तो हम जब स्टार्ट करेंगे, हाउ वुड वी विल राइट आई हैव many friends, but dash is my best friend. ये ध्यान रखिए. अब देखो, ये क्यों लिखते हैं सेंटेंस? ऐसा तो कोई ना जिसका कि सिर्फ एक ही फ्रेंड हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा, है ना, कि वन फ्रेंड के साथ है. मतलब हम सबके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड बहुत कम होते हैं. फ्रेंड्स बहुत होते हैं हमारे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड बहुत सिलेक्टेड होते हैं. इसीलिए लिखते हैं ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट सम पर्टिकुलर पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है. हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. सपोज मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है. इफ़ आई एम राइटिंग अनु, ओके, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अनु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पर अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड है. मैंने अनु का नाम लिखा है.
आपको कॉपी करने का ज़रूरत नहीं, बार बार बोल रही हूँ, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। चिल्ड्रन यूजुअली कॉपी, जो भी बोर्ड पे होता है ना वो कॉपी करने लगते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, डोंट कॉपी द नेम, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे। अगर यहाँ तो शी है क्योंकि अनु इज़ अ गर्ल, पर अगर लड़के का नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे ही इज़, ये ऑप्शन है। अगर लड़की है तो आप शी लिख रहे हैं, लड़का है तो आप ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है। रिमेंबर, दोनों नहीं लिखना है, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। इज़ माई क्लासमेट, क्लासमेट मतलब सेम क्लास में पढ़ने वाला। या आप ये भी लिख सकते हैं शी स्टडीज़ इन माई क्लास, वी स्टडी इन सेम क्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्टडी इन सेम क्लास। बट हियर आई एम राइटिंग क्लासमेट। क्लासमेट का मतलब होता है एक ही क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। सो वी आर क्लासमेट्स। अगर क्लासमेट है तो, अगर आपका फ्रेंड आपका क्लासमेट भी है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ ये सेंटेंस स्किप कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड आप ही की क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है तो आप ये सेंटेंस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं ही स्टडीज़ इन क्लास, जो भी क्लास है, या शी स्टडीज़ इन क्लास, जो भी क्लास है। ओके, नंबर 3, शी ऑब्लिक ही, दोनों मैं लिख रही हूँ, ठीक है। शी लड़की के लिए, ही लड़के के लिए। अब यहाँ मेरी फ्रेंड शी है तो बेसिकली मुझे शी ही लिखना है, क्योंकि मैंने तो अनु का एग्जाम्पल दिया है तो मैं तो शी ही लिखूँगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं साथ में ही बताती जा रही हूँ, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ अ गर्ल, सो आई शुड बी राइटिंग शी ओनली, मैं सिर्फ शी ही लिखना मुझे चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ये ही भी लगाती जा रही हूँ, सो दैट इफ़ यू राइट फॉर बॉय यू शुड राइट ही इंस्टेड ऑफ शी, ठीक है। तो मेरे लिए है वो, मैं इसको हटा देती हूँ, मतलब मैं इसको मान रही हूँ, तो शी इज़ गुड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जनरली अच्छे बच्चों को लोग फ्रेंड बनाते हैं ना। शी इज़ गुड इन स्टडीज़। नंबर 4 में लिख सकते हैं शी इज़ वेल मैनर्ड, लिख सकते हैं शी इज़ वेल मैनर्ड, जिसको बहुत सारे मतलब जिसको अच्छे से मैनर्स पता है, वेल मैनर्ड चाइल्ड बोलते हैं ना, तो बहुत संस्कारी बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं शी इज़ वेल मैनर्ड। देन नंबर 5 लिख सकते हैं शी स्पीक्स। अब मैं ही नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 उसमें बता दिया है, ठीक है। अब बार बार आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लड़का होगा तो आपको यहाँ पर ही लिखना होगा। शी स्पीक्स पोलाइटली, शी स्पीक्स पोलाइटली, वो बहुत विनम्रता से बात करती है, बहुत झगड़ालू की तरह बात नहीं करती है। शी स्पीक्स पोलाइटली। थोड़ा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ, या स्पेस थोड़ा छोड़ देते हैं, रुको। नंबर 5 में लिखेंगे शी स्पीक्स पोलाइटली, वो पोलाइटली बात करती है, ठीक है। नंबर 6 शी इज़ वेरी हार्ड, शी इज़ हार्ड वर्किंग करते हैं, शी इज़ हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। शी इज़ हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। शी इज़ हार्ड वर्किंग। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं शी
always helps me whenever I need help, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मेरी हेल्प करती है। ओके, शी ऑलवेज़ हेल्प्स मी वेन एवर आई नीड हेल्प। आई होप आपको दिख रहा है ये। नोट डाउन दीज लाइन्स देन आई विल गिव यू फर्दर। ये हमारे 7 लाइन्स हो गए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अनु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ माई क्लासमेट। शी इज़ माई क्लासमेट। वी आर क्लासमेट्स हो सकता है, या शी इज़ माई क्लासमेट। She is good in studies, she is well mannered, she speaks politely, she is hardworking, she always helps me whenever I need help. Next. नंबर 8 में लिख सकते हैं इन द इवनिंग वी प्ले टुगेदर। शाम को हम साथ में खेलते हैं। इन द इवनिंग वी प्ले टुगेदर। शाम को हम साथ में खेलते हैं। ओके, वी आर fond of reading story books। हमें स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। दोनों को, हम दोनों को स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स। अच्छा, अब इसके आगे आप चाहो तो इट इज़ अप टू यू। यू कैन राइट दैट हर फेवरेट कलर इज़ दिस, हर फेवरेट सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, ठीक है। हर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, वॉट एवर, ये आपके ऊपर है। ये यहाँ स्टार बना देती हूँ, ये आपके ऊपर है। यू कैन ऐड दिस। ये स्टार वाला है, ऑप्शन है हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। दीज आर ऑल ऑप्शनल्स। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। हर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। एंड लास्ट में हम लिख देते हैं आई ऑलवेज प्रे दैट वी रिमेन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आई ऑलवेज प्रे दैट we remain best friends forever. This is the last line. I always pray that we remain best friends forever. मतलब मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि या करता हूँ कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड बने रहें, हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड बने रहें। This is the कंक्लूडिंग लाइन। गॉट इट? हमने आपको मैक्सिमम 10 लाइंस लिखना है, तो या 11-12 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये 2 मैंने ऐड कराया है। ये अगर आप किसी और लाइन की जगह पर अगर आप चाहें तो ये 2 लाइंस भी लिख सकते हैं। जो मैंने 12 लाइंस लिखवाई हैं उसमें से कोई अगर 2 आपको लाइन लगता है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए ठीक मतलब सूटेबल नहीं है, तो आप ये उसकी जगह पे ये 2 लाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके फेवरेट कलर, फेवरेट सब्जेक्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा कॉम्पोजिशन माई बेस्ट फ्रेंड पर। प्लीज़ नोट डाउन दिस, देन विल मूव फॉरवर्ड। नाउ चिल्ड्रन,
विल डू अनदर कॉम्पोजिशन फ्रॉम योर बुक. बुक में कहाँ है आप सोच रहे होंगे, बुक में है, आपकी ग्रामर बुक में है, तो उसको मैं यहाँ पर करा रही हूँ. एंड दैट कॉम्पोजिशन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, बट वी विल नॉट डू इन दैट फॉर्म. आपकी बुक में कॉम्पोजिशन दिया है, ग्रामर बुक में, short compositions, but that composition, as I told you, it is in the form of fill in the blanks. We will not be doing that in that form. We will be doing as we are doing. हम उसको points में लिखेंगे, line wise लिखेंगे. composition है mango पे. Children, इस composition को my favorite fruit की तरह भी लिख सकते हैं. The topic can be my favorite fruit. My favorite fruit मैंगो. ओके, या सिर्फ मैंगो भी बोल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंगो ही लिखना है. यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर फ्रूट, देन यू हैव टू राइट अबाउट दैट फ्रूट. बट सिंस इट इज़ गिवन इन योर बुक, आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू. मैंगो. फर्स्ट पॉइंट है, अ मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स. मैंगो को फलों का राजा भी कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स. अ मैंगो इज किंग ऑफ fruits. A mango is the king of fruits. It is very tasty and juicy. होता है ना, आम रसीला होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है. जूसी मतलब होता है रसीला, रस से भरा हुआ. और मैंगो पल्पी भी होता है, उसमें पल्प भी होता है और जूस भी होता है. एंड इट इज़ वेरी टेस्टी. सो यू कैन राइट इट इज़ पल्पी, जूसी एंड टेस्टी, या टेस्टी एंड जूसी. ओके, इट इज़ वेरी टेस्टी एंड जूसी. 3. We get it in summer season. आम कौन से मौसम में मिलते हैं? आम गर्मियों में मिलते हैं, समर सीज़न में मिलते हैं. विंटर में अगर आम खाने का मन हुआ तो मैंगो जूस पी लीजिए. जो मैंगो जूस तो आजकल मिलते हैं ना, जो पैकेट वाले जूसेस मिलते हैं, तो उसमें तो सारे फ्रूट्स के जूस मिलते हैं, बट ऑफ कोर्स वो फ्रेशनेस नहीं होती है. जो फ्रेश फ्रूट खाने में मज़ा है वो पैकेट के ड्रिंक्स में मज़ा नहीं है. लेकिन इन केस अगर मन कर ही दिया तो फिर हम जूस पी सकते हैं. बट जो फ्रेश मैंगोज़ वो समर सीज़न में मिलते हैं. ओके, वी गेट इट इन समर सीज़न. नेक्स्ट, नंबर 4. raw mango is green in color. जो कच्चा आम होता है, रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, वो ग्रीन कलर का होता है. देखा है ना आपने, जब आम कच्चा होता है तो वो हरे रंग का होता है. और वो कैसा लगता है? इट हैज़ सार टेस्ट, खट्टा होता है. एंड इट टेस्ट सार, एंड इट हैज़ सार टेस्ट. और उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है. नंबर 5. रॉ मैंगोज़ are used for
making pickles and chutneys. जो कच्चा मैंगो होता है, हरा वाला जो आम होता है, अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ओके. रॉ मैंगोज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स एंड चटनीज़. जो हरा आम होता है उससे अचार बनता है. पिकल्स मतलब अचार. अच्छा लगता है ना सबको अचार, खट्टा खट्टा. यस. और क्या बनता है उससे? उससे बनती है चटनी. चटनी भी कच्चे आम से बनती है. और क्या बनता है कच्चे आम से? पन्ना, आम पन्ना, है ना. तो हम ऐड कर सकते हैं पिकल्स, पन्ना लिख देते हैं, आम पन्ना, एंड चटनीज़, एंड चटनीज़. और भी डिशेस बनते होंगे, है ना. कच्चे आम से और भी बहुत सारे डिशेस बनते हैं, लेकिन जो हम कॉमन है उसका नाम लिख रहे हैं. पिकल्स जो है वो बहुत कॉमन है. अचार जो है बहुत कॉमन होता है. आम पन्ना समर का एक बहुत ही कूल ड्रिंक माना जाता है. और चटनी तो सबको पता ही है ना. उसके बाद मार्मलेड्स भी बनता है. उसको क्या बोलते हैं? मुरब्बा, है ना. कच्चे आम से भी, कच्चे आम से सेमी रॉ जो होता है, थोड़ा थोड़ा पकड़ा होता है, उससे मार्मलेड्स बनते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुरब्बा. आपने खाया होगा, मुरब्बा बोलते हैं. तो वो भी कच्चे आम से बनता है. बट क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है वर्ड, इसलिए मैं आपको आपके लिए मैंने वो नहीं लिखा है. जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं हम वही वर्ड यूज़ करेंगे. पिकल्स, आम पन्ना एंड चटनीज़. Number 6, ripe mangoes are yellow in color. Ripe mangoes are yellow in color. Ripe mangoes are yellow in color. Ripe मतलब पके हुए. वो येलो कलर का होता है. थोड़ा सा ऑरेंजिश टच लेयर रहता है, लेकिन हम ऑरेंज नहीं लिख सकते उसको ना. येलो में भी उसका थोड़ा सा मस्टर्ड येलो नहीं होता है, उसका थोड़ा सा ऑरेंज शेड वाला येलो होता है. तो राइप मैंगोस आर येलो इन कलर. ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबने आम तो देखा ही हुआ है ना. तो आपको पता ही है कि पका हुआ आम कैसा दिखता है. अच्छा, अब उसका क्या बनता है? वो तो हम ऐसे ही खा लेते हैं पके आम को, लेकिन उससे चीज़ें भी बनती हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग शेक्स, स्क्वैशेस, जो पका हुआ आम होता है उससे शेक्स बनते हैं, मैंगो शेक्स बनते हैं, मैंगो स्क्वैश बनता है. और क्या बनता है पके आम से? आम पापड़, अपने नाम सुना है? आम पापड़ बनता है ना. यस. एंड मैंगो जूस, जूसेस लिख देते हैं, जूस, शेक, स्क्वैश, जूस. देन मैंगो से स्वीट्स भी बनते हैं. मैंगो के स्वीट्स बनाए जाते हैं उसके मैंगो के पल्प डालकर. ठीक है. एंड मैनी अदर थिंग्स. ऐसे लिख सकते हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग. ये जो लास्ट लाइन है, क्योंकि ये दिख नहीं रही है, इसको मैं ऊपर लिख दूंगी. ओके. लेट मी एडजस्ट इट. लास्ट लाइन को ऊपर लिख देते हैं आफ्टर इरेजिंग दिस.
7th वाले के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग शेक, स्क्वैश, जूस, स्वीट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं. नाउ नंबर 8. नंबर 8 में लिखेंगे ALPHONSO, अल्फांसो. DUSEHRI, दशहरी. CHAUSA, चौसा. and LANGRA, लंगड़ा are some varieties of mangoes. अल्फांसो, दशहरी, चौसा एंड लंगड़ा. ये जो आप देख रहे हैं ना, अल्फांसो, दशहरी, चौसा एंड लंगड़ा, ये मैंगो की वैरायटी हैं. ये सब भी मैंगोज़ ही हैं, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी के मैंगोज़ हैं. जो बहुत कॉमन नाम है वो मैं आपको बता रही हूँ. अल्फांसो, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये कुछ कॉमन वैरायटीज़ हैं मैंगोज़ की. चिल्ड्रन, ये जो फ्रूट्स होते हैं इनकी ना अलग अलग वैरायटी होती है. सिर्फ मैंगो के लिए ये बात नहीं हो रही है. और भी जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, उसमें भी कई वैरायटीज़ होती हैं. ऑरेंज है तो उसमें भी कई वैरायटीज़ होती हैं. बनाना होता है ना, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं. आपने देखा होगा मार्केट में जो शेप और साइज़ होते हैं ना, वो उनकी वैरायटी पे डिपेंड करता है. मैंगो में भी जो हमने नाम लिखे हैं, इनका टेस्ट डिफ़र करेगा. अगर वैरायटी अलग है तो अलग अलग वैरायटी के टेस्ट में भी आपको डिफरेंस दिखेगा. फॉर एग्जांपल जो दशहरी होगा ना, वो थोड़ा सा पपाया जैसा टेस्ट का आता है, थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है. और जो लंगड़ा आम होता है वो बिल्कुल, जिसको जो माज़ा पीते हो ना, थोड़ा उससे रिजेंबल करता है. अल्फांसो जो है उसको सबसे बढ़िया वैरायटी मानी जाती है. मैंगो की अल्फांसो को सबसे टेस्टी माना जाता है. तो उनकी वैरायटी पर ही उनका टेस्ट भी डिपेंड करता है. मैंगो की वैरायटी के अकॉर्डिंग ही उनका टेस्ट डिपेंड करता है. और अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है. कुछ लोगों को दशहरी अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को लंगड़ा अच्छा लगता है. कुछ लोगों को चौसा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अल्फांसो अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को सारे ही अच्छा लगता है. मैंगो पूरा का पूरा मैंगो अच्छा लगता है. ठीक है. जैसे आई पर्सनली लाइक लंगड़ा, मुझे लंगड़ा बहुत पसंद है, लेकिन बाकी लोग हैं उनको दशहरी अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा मीठा होता है. तो इट डिपेंड्स. सेम इज़ फॉर बनाना ऑल्सो. कुछ बनानास बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे वाले होते हैं. उनके टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस होता है. ऐसे ही ऑरेंज में होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं लेकिन अंदर से वो राइप होते हैं. कुछ टोटली येलो ऑरेंज कलर के होते हैं. कुछ ऑरेंज जैसे दिखने वाले, जिसे हम कीनू बोलते हैं, वो भी ऑरेंज की एक वेराइटी, मतलब दैट इज़ नॉट एक्चुअली ऑरेंज, वो कीनू होता है, लेकिन लोग उसको कंफ्यूज करते हैं ऑरेंज के साथ. तो फ्रूट्स की जो वेराइटीज़ होती हैं, एक ही फ्रूट की कई सारी वेराइटी भी हो सकती है, और उसी की बेसिस पर उनका जो टेस्ट है वो डिफ़र करता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि ये कुछ और चीज़ के नाम लिखे हुए हैं. दीज आर नेम्स ऑफ द मैंगोज़ ओनली, बट दे आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़. ओके. और लास्ट में लिखेंगे नंबर 9. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर fond of mangoes. Okay, so ये हमारा हो गया मैंगो का composition. So today we have completed 2 compositions. One is my best friend and another one is my favorite fruit. अब जो next video होगा उसमें हम again we will do 2 more compositions. One that is from your chapter and one I will be giving from my side. हम करेंगे my mother and my favorite
फेस्टिवल, ये 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टोटल हमारे 6 कॉम्पोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।